एक तरफा पाबंदियों के खिलाफ है। रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा फोरम के तहत क्लीन एंड ग्रीन इकोनॉमी को तरजीह दी गई। माहौल दोस्त तवानाई के हसूल पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तिजारत और मवासात पर तवज्जो मरकूज की गई। फोरम के तहत तरक्की पसीर मुल्कों के लिए नई इक़्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। कोविड वबा से बचाव के लिए बेल्ट एंड रोड का अहम किरदार रहा। सी पैक के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर और इलाकाई राब्ते बढ़े। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बोले, रूस और चीन पायदार तरक्की के हसूल के लिए काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की फोरम में शिरकत। इफ्तिताही इजलास के मौके पर सरबराहान मुमलिकत का ग्रुप फोटो। की इंतहा कर दी। गजा में अस्पताल पर वहशियाना बमबारी। 500 अफराद को शहीद कर दिया। शोदा की तादाद 3000 से तजावुज कर गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तारीख में कभी इतना खौफनाक हमला नहीं किया। पूरा अस्पताल मलबे का ढेर बन गया। अस्पताल में मरीजों के साथ बेघर अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरून वज़ीर आज़म ने हमले को नकाब कबूल करार दे दिया। जस्टिस ट्रूडो ने कहा, अस्पताल पर हमले की खबर इंतहाई खौफनाक है। अस्पताल पर हमला नाजायज है। मिस्र की भी शदीद मुसम्मत। जंगी जुराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल को तनबीह। कहा, जबरी नकल मकानी इंसानियत के खिलाफ काबिले सज़ा जुर्म है। खान यूनिस इलाके में घरों पर बमबारी, जख्मी और शोदा में बच्चों ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। गजा में नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल कायम। हामला ख़वातीन की जिंदगी अदाव पर। 19,000 हामला ख़वातीन को महफूज मकामात की तलाश। 5,500 ख़वातीन के यहाँ इसी माह बच्चों की पैदाइश होगी। नौज़ायदा बच्चों को भी शदीद खतरात लाहक। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हामला ख़वातीन को तिब्बी सहूलियात रसाई हासिल नहीं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा को फौरी इमदाद की जरूरत है। इसराइल ने 115 तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। पानी और बिजली की क़िल्लत के सबब बेशतर अस्पताल काम नहीं कर रहे। लेबनान की मज़ामती तंज़ीम हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर हमले, टैंक्स और इंटेलिजेंस को निशाने बनाने की वीडियो जारी कर दी। जंग में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। हमास ने यरगमालियों की फुटेज रिलीज कर दी। जंग में मज़ीद वुसअत का खदशा। अमरीका और इसराइल का इमदादी सामान रफा भेजने पर इत्तेफाक। बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने पर मुज़ाकरात कामयाब। मिस्र में इमदादी काफ़िले रफा बॉर्डर की जानिब बढ़ना शुरू। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है, हमास फलस्तीनियों के हक़ ख़ुदरादियत के लिए खड़ी नहीं हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह इसराइल पहुंच गए। मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई से पहले 2000 अमरीकी फौजियों को इसराइल में तैनाती के लिए तैयार रहने की हिदायत। अमरीका ने दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल भिजवा दिया और जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में रूस की क़रारदाद मंजूर न हुई। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान की मुखालफत। रूसी बंदूक ने कहा, मगरबी ममालिक के नुमाइंदों ने कुरैशी के खात्मे की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ओआईसी कामी इजलास जद्दा में होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास ईरानी सऊदी अरब पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। सऊदी फरमानरवा की फलस्तीनियों की जबरी बेदखली की मज़म्मत। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का गजा में जारी इसराइली बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। गजा को बमबारी से जानी नुकसान पर तशवीश का इज़हार। आर्मी चीफ ने कहा, फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानियों की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए हिमायत जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाई का भी जायजा। आर्मी चीफ ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, स्मगलर्स और कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज होंगी। मुल्क को मुआशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात दिलाई जाएगी। शुरा की गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदर करने के फैसले की हिमायत। आर्मी चीफ की गैर कानूनी तारकीन की वाइज़त महफूज वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंतज़ामी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तवानाई के शोबे में रूसी सरमायाकारों का खैर मक़दम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर के आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में दिए गए इशारे में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। चीनी थिंक टैंक से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, किसी को भी पाक चीन ताल्लुकात मुतासर करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सामने आ
کیا. کہا چیئرمین پی ٹی آئی سائفر کے ذریعے فوج کی ہائی کمان پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے. سائفر پر اسپیکر کی غیر قانونی رولنگ وزیر اعظم کے ہدایت کر دی گئے. چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی کاپی حاصل کی. بعد میں کہا کاپی گم ہو گئی. شاہ محمود قریشی چیئرمین پی ٹی آئی کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے. سابق وزیر اعظم سائفر کو ایک غیر ملکی سازش کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے، خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے تھے. سابق سفیر اسد مجید کا بیان بھی ریکارڈ. اسد مجید نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے ملکی کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا. 28 گواہوں کی فہرست سامنے آ گئی. تحریک انصاف شفاف الیکشن کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار. حکومت کے سامنے اپنے تحفظات رکھتی ہے. نگران حکومت کا تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ. وزیر اطلاع مرتضی سولنگی کی سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کی خیر آمد. آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے گفتگو. شفقت محمود نے کہا شفاف الیکشن کے لیے تمام جماعتوں کو یکساں ماحول فراہم ہونا چاہیے. جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تمام جماعتوں کو تجویزیں دی. سربراہ جے یو آئی نے کہا تمام جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں. وقت آ گیا ہے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا مظاہرہ کریں. اختلاف رائے کے باوجود سیاسی گنجائش پیدا کرنی چاہیے. سیاسی منشور دینا سب کا حق ہے مگر اولین ترجیح پارلیمنٹ کی بالادستی ہے. گنجائش پیدا نہ کی تو نقصان سب کا ہوگا. سیاسی انتشار سے جمہوریت مضبوط ہوگی. نہ ملکی مسائل حل ہوں گے. گنجائش کا فائدہ کسی ایک کو نہیں تمام جماعتوں کو ہوگا. مسائل کا حل کسی ایک جماعت یا شخص کے پاس نہیں. ادھر احسان صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو. ان کی مرکزی قیادت متحرک. شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات. کہا نواز شریف کی قیادت میں عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے. ورلڈ کپ کا دوسرا بڑا اپسیٹ. نیدرلینڈ نے مشہور ٹیم جنوبی افریقہ کو 30 رن سے ہرا دیا. 245 کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 207 رنز پر ڈھیر. ڈیوڈ ملر کی 43 اور مہاراشٹر کی 40 رنز کی اننگز بھی کام نہ آ سکی. ڈچ بالرز کے سامنے افریقن بلے باز بے بس ہو گئے. 78 رنز بنانے والے اسکاٹ ایڈورڈز مین آف دا میچ قرار پائے. آج افغانستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. آئی سی سی سے احتجاج. صحافیوں کے ویزوں میں تاخیر اور شائقین کو ویزے جاری نہ کرنے پر تشویش کا اظہار. پاکستانی کھلاڑی انفیکشن میں مبتلا. عبداللہ شفیق کو بخار ہو گیا. شاہین آفریدی اور اسامہ میر بھی بخار میں مبتلا. پاکستان فٹ بال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی. پہلی بار ورلڈ کپ کے دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. پاکستان نے کمبوڈیا کو پہلے راؤنڈ کے دوسرے لیگ میں 1-0 سے شکست دے دی. اسلام آباد میں کھیلے گئے میچ میں واحد گول ہارون حامد نے کیا. اگلے مرحلے میں پاکستان کا میچ سعودی عرب سے ہوگا. نگران وزیر اطلاع مرتضی سولنگی کا کہنا ہے آج کھیل اور فٹ بال کی فتح ہوئی. بدقسمتی سے پاکستان میں فٹ بال کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی. سیاست اسپورٹس میں بھی تاخیر ہو گئی.